पुरुषोत्तम मास, जिसे कि हम अधिक मास या मलमास के नाम से भी जानते हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित महीना होता है। इस पवित्र महीने में पूजा पाठ, दान और उपवास का विशेष महत्व होता है। 2026 में पुरुषोत्तम मास 17 मई रविवार से शुरू हो रहा है और ये 15 जून सोमवार तक रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा भगवान कृष्ण की, विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास में कैसे हम भगवान की पूजा विधिवत तरीके से करें। इस पूजा को रोज ही आप इसी तरीके से करिएगा। तो सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर के पुरुषोत्तम मास की पूजा का संकल्प लेके पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे कि मैं पुरुषोत्तम मास में आपकी पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा को सफलता प्रदान करें। इस प्रकार से कह के पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। सांकेतिक स्नान सभी देवतागण को हम यहाँ पर जल का छींटा मार के करवाएंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूपी कलावा भगवान श्री गणेश को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ समर्पित भगवान श्री गणेश को सर्वप्रथम करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। इसके पश्चात दुर्वा और पुष्प भगवान श्री गणेश को समर्पित करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु को हम यहाँ पर तुलसी पत्र और पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। पीले रंग के पुष्प से भगवान श्री हरि विष्णु जो होते हैं वे अति शीघ्र रीझते हैं। तो पीले रंग का पुष्प समर्पित करने के बाद हम यहाँ पर बहुत ही प्रेम से भगवान को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के पश्चात कलश पर और दीपक पर भी पुष्प रख देंगे, क्योंकि कलश में जो जल भरा हुआ रहता है उसमें सभी देवताओं का वास होता है। उसके पश्चात हम यहाँ पर तिलक करेंगे भगवान श्री गणेश को। भगवान श्री हरि विष्णु को कुमकुम से तिलक करेंगे। उसके पश्चात हम यहाँ पर कलश और दीपक पर भी तिलक कर देंगे। उसके बाद हल्दी का तिलक भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है, तो उन्हें हल्दी का तिलक अवश्य ही कीजिए। पूरे पुरुषोत्तम मास में हल्दी का तिलक करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे। इसके पश्चात हम यहाँ पर भगवान को इत्र की सेवा प्रदान करेंगे। भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को, सभी को हम इत्र की सेवा प्रदान करेंगे। इसके पश्चात हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएंगे। भगवान श्री गणेश के भोग में हम तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में हम तुलसी पत्र जरूर से डालते हैं। तुलसी पत्र डाल करके ही हम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं। अगर आप तुलसी पत्र नहीं डालते हैं तो विष्णु जी, कृष्ण भगवान आपके भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए जब भी भोग लगाएं जरूर से तुलसी पत्र डालें। जल, जो भगवान को जल का भोग लगाएंगे उसमें भी तुलसी पत्र अवश्य से भगवान के लिए डालें। इसके पश्चात हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे, जिसका उद्देश्य पूजा की कमियों को समाप्त करना होता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर भगवान की बहुत ही प्रेम से आरती करेंगे। आरती करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो क्लॉकवाइज आप दीपक को 5 बार घुमा भी देंगे तो बहुत ही प्रेम से तो आपकी आरती पूर्ण मानी जाएगी। इसके पश्चात हम आरती खुद लेंगे, पारिवारिक जनों को देंगे। उसके बाद आरती को जल से शीतल अवश्य ही कर लेंगे। सबसे अंत में क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे श्री कृष्ण, हे हरि विष्णु, मेरी पूजा में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, मेरे भाव को ग्रहण करें। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास में कैसे भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है, कैसे उनकी पूजा करनी है, आपको मैंने बता दिया। इस पूजा को पूरे महीने भर आप कुछ ठीक इसी प्रकार से करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय श्री हरि विष्णु।